तो क्या आपको पता है हमारे पास बहुत सारा डाटा होता है तो हम उसमें से यूजफुल इंफॉर्मेशन कैसे निकाल पाते हैं? एवर वंडर्ड हाउ वी डिराइव यूजफुल इंफॉर्मेशन फ्रॉम मैसिव अमाउंट्स ऑफ डाटा? वेदर इट्स कैलकुलेटिंग द एवरेज स्कोर इन अ क्लास, किसी भी क्लास का एवरेज स्कोर, या फिर हमको डिटरमाइन करना हो मोस्ट पॉपुलर प्रोडक्ट दैट इज ट्रेंडिंग इन द मार्केट, और फाइंडिंग पैटर्न्स इन द वेदर डाटा, स्टैटिस्टिक्स इज द की। स्टैटिस्टिक्स हमारे यूज में आता है और ये हम आज के सेशन में पढ़ने वाले हैं। तो वेलकम एवरीवन, मेरा नाम है शुभांशु श्रीवास्तव। आप सभी का स्वागत है आईसीसी थॉट वेल बाय अनअकैडमी चैनल पर, जहां पर हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर अप करने वाले हैं आपके मैथमेटिक्स चैप्टर का, विच इज स्टैटिस्टिक्स। और देखो ये है कि एक्चुअली दिस इज द हार्ट ऑफ डाटा एनालिसिस। डाटा एनालिसिस का हार्ट होता है स्टैटिस्टिक्स, बिकॉज इससे हमको बहुत सारे ट्रेंड, बहुत सारी चीजें पता चलती है। तो बने रहना आप सभी को, वन गो में, वन शॉट में पूरा चैप्टर हम खत्म करेंगे। एंड आपको बैठे रहना है पेन कॉपी लेके, एंड पानी का बोतल लेके, स्नैक्स वगैरह लेके, पूरा वन शॉट में हम इस चैप्टर को कवर अप करने वाले हैं। तो सबसे पहले लेसन प्लान देख लेते हैं, आज हम क्या क्या कवर अप करेंगे। इंट्रोडक्शन टू बेसिक कंसेप्ट हमारा होगा, देन ओवरव्यू ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड इंपॉर्टेंस इन डेटा एनालिसिस, मेजरमेंट ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। सो कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो आपके सिलेबस में ऑलरेडी मेंशन है वो भी है, एंड कुछ अदर टॉपिक है जो आपको ज्ञान होना चाहिए, बस उसके बारे में आपको पता होना चाहिए, वो यहाँ पर है। फिर मीन, मीडियन, मोड ऑफ रॉ एंड ग्रुप्ड डाटा, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, हिस्टोग्राम एंड लेस देन ऑजीव, एंड आफ्टर दैट क्वार्टाइल्स एंड इंटरक्वार्टाइल रेंज, आफ्टर दैट फाइंडिंग क्वार्टाइल्स एंड कैलकुलेटिंग इंटरक्वार्टाइल रेंज फ्रॉम ग्राफ्स, एंड देन प्रैक्टिस प्रॉब्लम, फाइनली एमसीक्यू, केस बेस्ड, कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन, सभी हमारे सेशन में होने वाले हैं। कंप्लीट पैक ऑफ वन शॉट क्लास फॉर स्टैटिस्टिक्स। ओके, सो लेट अस स्टार्ट। सबसे पहले अगर आप देखो बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ स्टैटिस्टिक्स हम देखें, सबसे पहला हमारा मीन है। मीन को आप देखो सेकंड वर्ड एवरेज भी लिखा है, सिनोनिमसली यूज भी किया जाता है। द एवरेज ऑफ अ सेट ऑफ नंबर्स, तो जो भी आपके पास सेट ऑफ नंबर्स है उसका एवरेज आप निकालो, इट इज नोन एज मीन। ओके, उसके बाद मीडियन आ गया। मीडियन क्या आ गया? मीडियन मतलब ही आपको पता चल रहा है मिडिल, कुछ बीच से रिलेटेड है, राइट? तो इसलिए यहां पर आ जाएगा मिडिल वैल्यू व्हेन नंबर्स आर अरेंज्ड इन ऑर्डर। तो ये आपको ध्यान में रखना है कि नंबर्स जब अरेंज होंगे उसके बाद ही हम उसका मिडिल वैल्यू निकालेंगे और तभी वो मीडियन कहलाएगा। कोई भी स्टैगर्ड रॉ डाटा आपको गिवन है तब नहीं कहलाएगा। ऑर्गेनाइज्ड डाटा का जो मिडिल वैल्यू होगा वो हमारा मीडियन कहलाएगा। ओके, फिर आपके पास आ जाता है मोड। तो मोड आप देखो, द मोस्ट फ्रीक्वेंटली अकरिंग नंबर। मोड हमारा मोस्ट फ्रीक्वेंटली अकरिंग नंबर है, राइट? मतलब जो किसी भी डाटा सेट में बहुत बार रिपीट हुआ है नंबर, वो हमारा मोड कहलाएगा। फिर आप देखो ग्रुप्ड डाटा क्या होता है? द डाटा क्लासिफाइड इनटू इंटरवल्स। तो ग्रुप्ड डाटा का मतलब क्या हुआ? 0 to 10 सेट ऑफ नंबर, 10 to 20, 20 to 30, ऐसे जो हमको टेबल मिलता है, दैट इज द ग्रुप्ड डाटा। ओके, देन मीन कैलकुलेशन मेथड्स। तो मीन कैलकुलेशन मेथड्स में हमारे पास तीन है, डायरेक्ट है, शॉर्टकट है और स्टेप डेविएशन है। तो स्टेप जो शॉर्टकट है इसको हम एज्यूम्ड मीन भी बोलते हैं एवरीवन, जो कि मैंने पढ़ा हुआ है। सो इट इज एज्यूम्ड मीन आल्सो, और आपके सिलेबस में ये दिया हुआ है एज अ शॉर्टकट मेथड। एंड देन स्टेप डेविएशन मेथड। फिर मीडियन क्लास एंड मॉडल क्लास क्या होता है? फॉर ग्रुप्ड डाटा, फाइंडिंग द मीडियन एंड द मोड विद इन इंटरवल्स। तो इसको भी हम देखेंगे आज के हमारे सेशन में। तो आई होप ये बेसिक कंसेप्ट जो स्टैटिस्टिक्स से रिलेटेड था, इन वन लाइन, इन वन शॉट क्लियर है सभी को, किसी को कोई डाउट नहीं है यहाँ पे। ओके, लेट अस प्रोसीड नाउ। नेक्स्ट अब आप देखो मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी ऑफ रॉ डाटा। तो सबसे पहले रॉ डाटा के केस में अगर आप देखो मीन का फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है? तो दिस इज बेसिकली एक्स बार एवरीवन। ओके, तो एक्स बार क्या हो जाता है? समेशन ऑफ एक्स बाय एन। ओके, तो जो भी आपको दिया रहेगा एक्स, समेशन ऑफ एक्स मतलब क्या हुआ? यहां पर आप एक्स आई लिख दो, ठीक है, वेयर आई बिलोंग्स टू 1 2 3 एंड सो ऑन। ठीक है, तो यहां पर आप देखो x1 x2 x3 सो ऑन डिवाइडेड बाय जितना भी आएगा n। तो अगर x1 x2 x3 ले रहे हैं, 3 आया तो x1 प्लस x2 प्लस x3 बाय 3। तो ये आपका दे देगा आपका मीन। मीन का फॉर्मूला ये किस केस में है? रॉ डाटा के केस में, वहां पर टॉपिक में लिखा हुआ है एवरीवन। ओके, उसके बाद मीडियन फॉर्मूला क्या होता है? तो मीडियन फॉर्मूला हो जाएगा मिडिल वैल्यू ऑफ अ सॉर्टेड डाटा। तो सॉर्टेड अगेन आपको पता है कि ऑर्गेनाइज पहले हमको करना है, तभी हम उसका मीडियन लिख सकते हैं। ओके, देन वी हैव मोड फॉर्मूला। मोड क्या है? मोस्ट फ्रीक्वेंट वैल्यू। अब हम तीनों को निकाल लेते हैं इस डाटा सेट के लिए। तो इस डाटा सेट में आप देखो क्या क्या गिवन है। मैं एक बार और अच्छे से लिख देता हूं बिकॉज ये दो लाइन में है। सो 2 है, फिर 3 है, फिर 3 है, फिर 4 है, फिर 5 है। तो अगर आप बेसिक से डेफिनेशन देखो सभी का, आप आसानी से बता सकते हो कि इस केस में क्या क्या आ जाएगा वैल्यू। तो अब यहां पर देखो सबसे पहले मीन। मीन कैसे निकलेगा एवरीवन? तो अभी हमने फॉर्मूला देखा हुआ है यहाँ पर, सबका सम डिवाइडेड बाय, तो कितने नंबर है यहाँ पर? 5 नंबर्स हैं, और क्या क्या है वो सबको हम ऐड कर लेते हैं। तो क्या आ जाएगा? 2 + 3 + 3 + 4 + 5 एंड होल डिवाइडेड बाय
1 2 3 4 5 5। ओके, अब हम ऐड करते हैं 3 + 2 5, 5 + 3 8, 8 + 4 12, 12 + 5 इज 17। ठीक है, तो यहां पर आ जाएगा 17/5। ठीक है, तो एक बार और आप चेक कर लो, 3 + 2 5, 5 + 3 8, 8 + 4 12, 12 + 5 17, 17/5। तो अब इसको अगर आपको डेसिमल में लिखना है वो भी आप लिख सकते हैं। यहाँ पर 3 टाइम्स आएगा 15, 2 बचेगा 3.4। तो यहाँ पर जो मीन आया इट इज 3.4। ओके, अब आपको मीडियन लिखना है। तो ये डाटा सेट अरेंज्ड है क्या? ये डाटा सेट अरेंज्ड है क्या? यस इट इज अरेंज्ड, छोटे से बड़े में ऑलरेडी अरेंज्ड है ये, राइट। 2 3 3 4 5। तो अब अगर यहाँ पर आप लिखोगे मीडियन, तो मीडियन क्या आ जाएगा? सो मीडियन वैल्यू विल बी व्हाट? मीडियन वैल्यू यहाँ पर बीच का वैल्यू। तो देखो यहाँ पर मेरे पास रॉ के केस में हमारे पास फॉर्मूला होता है, तो वो फॉर्मूला आप यहाँ पर देख सकते हो। अगर आपके पास ऑड डाटा सेट है, ऑड नंबर है, ठीक है, n इज ऑड, तो यहां पर आप देखो 5 है मतलब ऑड है, तो आपको जो मीडियन होगा वो क्या होगा? n + 1/2th टर्म हो जाएगा। ठीक है, ये बेसिक सा चीज है, आई होप आप सभी को क्लियर। n + 1/2th टर्म। अब अगर n इवन है तो क्या होगा? यहां पर लिख देता हूं मैं, इफ n इज इवन तो क्या होगा? तब आपको देखना है n/2 टर्म लेना है आपको, ठीक है, और आपको लेना है n/2 + 1 टर्म। ये दोनों टर्म लेना है। मान लो n हमारा 10 है, n हमारा 10 है तो क्या हो जाएगा? 5, और फिर n/2 मतलब 5 + 1, 5th और 6th टर्म। अब ये 5th और 6th टर्म का आपको मीन ले लेना है, तो वो आपका मीडियन कहलाएगा यहाँ पर। ओके, तो ये आ जाएगा देखो n/2 + n/2 + 1, ये दोनों टर्म हो गया, होल डिवाइडेड बाई 2 आपको देगा मीडियन। ओके, ये चीज आपको देगा मीडियन, ये चीज आपको देगा मीडियन। तो आई होप आप सभी को क्लियर है। एन इवन के केस में आपको क्या करना है, एंड एन ऑड के केस में क्या करना है। यहाँ पर क्या है? ऑड है, तो ऑड है कितना है? 5 है, तो 5 + 1/2, इसका मतलब क्या हुआ? 6/2, इसका मतलब थर्ड टर्म। ठीक है, थर्ड टर्म कौन सा हो जाएगा? इट इज 3, तो मीडियन आ जाएगा आपका 3। अब नेक्स्ट मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी के यहाँ पर क्या फाइंड आउट करना है एवरीवन? हमको मोड फाइंड आउट करना है। मोड मींस फ्रीक्वेंटली अकरिंग, बार बार जो आ रहा है। बार बार कौन सा आ रहा है? यहाँ पर 3 आ रहा है सबसे मैक्सिमम टाइम, दैट इज 2 टाइम्स, तो मोड आपका हो गया 3। अब मीडियन में आपको कंफ्यूजन नहीं रखना है। मीडियन में अगर n इवन है तो आप सपोज यहाँ पर एक और नंबर में ऐड कर दो यहाँ पर, ठीक है, भूल जाओ कि कुछ और में टेंडेंसी हम निकाल रहे हैं। 5 के आगे एक और नंबर ऐड कर दूं तब हो जाएगा ये कितना? 6 हो जाएगा। तब आपको क्या करना है? थर्ड और फोर्थ टर्म लेना है। थर्ड और फोर्थ टर्म क्या हो जाएगा? 3 और 4, इनका मीन लेना है। इनका मीन कितना आएगा? 3.5। वो 3.5 ही मीडियन हो जाएगा उस केस में, राइट। इस केस में क्या हो रहा है? थर्ड टर्म आ रहा है वो डायरेक्टली मीडियन हो रहा है, लेकिन इवन के केस में क्या होगा? जब आप मीन लोगे जो आएगा वैल्यू वो मीडियन कहलाएगा। ओके, तो आई होप ये चीज आप सभी को क्लियर है। मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी फॉर रॉ डाटा, ये बेसिक ओवरव्यू था। आई होप ये चीजें आप सभी को ऑलरेडी पता होगी, राइट। अब हम आगे बढ़ेंगे एंड किसी को कोई डाउट हो तो यू ऑल आर फ्री टू लेट मी नो। ओके, तो प्लीज टेक द नोट्स हियर, लेट अस प्रोसीड नाउ। ओके, नेक्स्ट अब आप देखो मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी फॉर अ ग्रुप्ड डाटा। ठीक है, अब फॉर अ ग्रुप्ड डाटा आ गया। तो सबसे पहले जैसे कि हमने देखा था डायरेक्ट मेथड हम देखेंगे, मीन का पहले हम देख लेते हैं। तो मीन के केस में क्या होता है? मीन का केस में यहां पर आ जाएगा, सबसे पहले आएगा क्या? समेशन ऑफ fi, समेशन ऑफ xi डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ fi। ठीक है, अब fi और xi क्या है? सो x तो आपका नंबर्स हो गया जो आपको गिवन होंगे, एंड वो कितने बार आ रहे हैं, फ्रीक्वेंसी उनका कितना है, वो हो जाएगा f। सो f इज द फ्रीक्वेंसी। उसके बाद आपके पास शॉर्टकट मेथड है जिसको हम पढ़े थे, तो हम एज्यूम्ड मीन से भी पढ़े थे। तो अगर आपको ये मेंशन रहे तो आपको घबराना नहीं है, दोनों एक ही बात है। ओके, एज्यूम्ड मीन मेथड। तो यहाँ पर एज्यूम्ड मीन मेथड से आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाता है कि ये मेथड बताना क्या चाह रहा है आपको, राइट। तो यहाँ पर आपको a गिवन है, a मतलब ही आपका एज्यूम्ड मीन है। एज्यूम्ड का मतलब क्या होता है एवरीवन? एज्यूम्ड का मतलब होता है जो हमने माना हुआ है, जो हम माने हुए हैं वही मीन इसका मतलब है। तो a आ गया। ओके, उसके बाद क्या आ जाएगा? फिर आ जाएगा समेशन ऑफ fi। अब यहाँ पर आ जाता है एवरीवन di, ठीक है, अपॉन समेशन ऑफ fi। तो आप ये दोनों में तो देख रहे होगे सिर्फ xi और di का अंतर है। d अपना क्या है? d इज सिंपल डेविएशन, थोड़ा सा डेविएशन हो गया वो d कहलाता है यहाँ पर। ओके, तो ये हो गया। अब मैं थोड़ा सा इस एग्जांपल को लेके भी मैं बताऊंगा, नो नीड टू वरी अबाउट इट। ओके, इस एग्जांपल को लेके भी हम बताएंगे आप सभी को कैसे हम सॉल्व करेंगे, राइट, बिल्कुल। अब आप देखो नेक्स्ट इस वाले का देखो, स्टेप डेविएशन मेथड में क्या होता है। तो स्टेप डेविएशन मेथड में अगेन a आएगा,
फिर इसके बाद आएगा समेशन ऑफ एफ आई, अब यहाँ पर आ जाएगा टी आई, ओके, फिर अपॉन एफ आई आएगा और ये मल्टीप्लाई होगा फिर आई से, आई लिख लो या एच लिख लो, ओके, हम तो एच ही लिखते हैं, एच मीन्स क्लास साइज हो जाता है, ओके। अब आप देखो यहाँ पर हम नेक्स्ट वाले स्लाइड में और अच्छे से समझेंगे कि इसका मतलब क्या होता है। तो ये होता है एक्स आई माइनस ए, ठीक है। यहाँ पर जो डेविएशन इसका मतलब होता है एक्स आई माइनस ए, एक्स आई आपको वैल्यू है एंड ए इज द एज्यूम्ड मीन जो आपने लिया, हम इसके मदद से समझेंगे, नो नीड टू वरी अबाउट इट, ओके। इसलिए ये डाटा सेट गिवन है ताकि आप अच्छे से समझ सको। फिर अब एफ आई तो आपको पता है फ्रीक्वेंसी होता है, टी आई यहाँ पर क्या होता है, तो टी आई नथिंग, ये आप ले लो एक्स आई माइनस ए, ओके, एक्स आई माइनस ए आप ले लो एंड देन होल डिवाइडेड बाय आप क्या करोगे यहाँ पर एच कर दोगे विच इज द क्लास साइज, बस हो गया ये तीनों खत्म। अब हम तीनों के रिस्पेक्ट में इसको सॉल्व करेंगे, तो आप बने रहिए, आप यहाँ पर जल्दी से फॉर्मूला पहले लिख लीजिए, देन वी विल प्रोसीड एंड नाउ वी आर गोइंग टू सॉल्व द नेक्स्ट सेट ऑफ क्वेश्चंस, ओके। तो आई होप ये चीजें सभी को क्लियर हो रही हैं। नेक्स्ट अब आप देखो हमारे पास आ जाएगा क्लास इंटरवल और फ्रीक्वेंसी और मिड पॉइंट। तो सबसे पहले हम पहला मीन मेथड ले लेते हैं, ठीक है, मीन, और ये फर्स्ट मेथड से हम लेते हैं। तो वो हमारा क्या था एवरीवन, समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई अपॉन समेशन ऑफ एफ आई। तो अब आप देखो फ्रीक्वेंसी यहाँ पर गिवन है, ठीक है, फ्रीक्वेंसी यहाँ पर गिवन है और एक्स आई यहाँ पर गिवन है। तो लेकिन हम क्या करते हैं, अगर हमारे पास ग्रुप डाटा है तो सबसे पहले हम मिड पॉइंट निकाल लेते हैं एक्स का, ओके। तो अब ये दोनों आया, तो अब एफ आई एक्स आई में क्या होगा, ये दोनों का मल्टीप्लाई होगा। तो यहाँ पर आप लिख लोगे एफ आई और एक्स आई, ठीक है, यहाँ पर आ गया एफ आई और एक्स आई। तो अब ये दोनों का मल्टीप्लाई करो, अब 5 इंटू 5 कितना हुआ 25, ठीक है, 25। इसके बाद 8 इंटू 15 कितना हुआ 120, ठीक है। इसके बाद 25 इंटू 12 कितना हुआ, इट इज 250 और 50 300 300, ओके, सो 300। उसके बाद 35 इंटू 7 कितना हुआ, तो 210 प्लस 35 245 होगा, राइट, 245। और आप सभी के कंफर्मेशन के लिए लेट अस राइट आल्सो 75 टाइम्स इज 35, 3 कैरी, 7 3 टाइम्स 21 और 3 245, ठीक है, 245। 45 इंटू 6 कितना हुआ 90 इंटू 3 270, ओके, ये हो गया। अब इसका पहले आपको सम कर लेना है, बिकॉज यहाँ पर क्या गिवन है, समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई। तो ये सम करोगे तब आपको वैल्यू मिलेगा, 5 और 5 10, 0 1 कैरी, 3 2 5 5 4 9 9 7 16 6 1 कैरी, 3 4 5 5 2 7 7 2 9 960 आया, ठीक है। अब हमको करना है समेशन ऑफ एफ आई, मतलब फ्रीक्वेंसी को ऐड करना है। 8 प्लस 5 13, 13 प्लस 12 इज 25, 25 प्लस 7 इज 32, राइट, 25 प्लस 7 इज 32, 32 प्लस 6 इज 38। तो अब ऐसे आपका मीन आ जाएगा फर्स्ट मेथड से। आई होप ये चीजें आप सभी को क्लियर हो रही है। एफ आई एक्स आई मतलब फ्रीक्वेंसी और इस मिड पॉइंट को हमने क्या किया है, मल्टीप्लाई किया हुआ है, ओके। तो अब यहाँ पर एक बार और आप देख सकते हो 20 25 25 प्लस 7 इज 32, 32 प्लस 6 इज 38। तो इसको आप सिंप्लीफाई भी कर सकते हो, ओके। कितना आएगा, तो 480/19, और इसके बाद और सिंप्लीफाई करना है तो 19 कितना आ जाएगा, 2 टाइम्स आएगा 38, ठीक है। फिर 38 आया और बचा कितना 100, तो 19 5 टाइम्स इज 95, फिर 50 बचा, पॉइंट आ जाएगा, 50 बचा तो अगेन 2 आएगा, 38 1 2 0, फिर 6 टाइम्स आ जाएगा। तो ये आपका फर्स्ट केस में मीन आ गया 25.26, ठीक है। अब हम सेकंड केस का मीन देखते हैं, विच वॉज आवर एज्यूम्ड मीन मेथड या फिर शॉर्टकट मेथड। तो उस पर क्या था हमारा मीन, उस पर था हमारा एज्यूम्ड मीन प्लस समेशन ऑफ एफ आई डी आई अपॉन समेशन ऑफ एफ आई। तो डी आई हमारा क्या था, एक्स आई माइनस ए था, एक्स आई माइनस ए आप याद रखिएगा। तो आप एक कॉलम यहाँ पर बना सकते हो डी आई का, ठीक है। अब सबसे पहले इस केस में ए हमको ज्ञात करना होता है, जानना होता है ए इज द एज्यूम्ड मीन। तो ए हमारा क्या हो जाएगा, जनरली हम ए जो भी लेते हैं राइट, वो मिड पॉइंट लेते हैं एवरीवन, ओके। वी टेक ए एज द मिड पॉइंट, मतलब जो एकदम बीच वाला पॉइंट है। तो आप कौन सा ले लोगे, 25 को ले लोगे, 25 आ गया, ठीक है। अब देखो डी आई हमारा क्या है, डी आई इज अवर एक्स आई माइनस ए, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, एक्स आई माइनस ए। तो एक्स आई मतलब क्या हुआ, इस पर्टिकुलर में 5 है, फर्स्ट केस में आप देखो फर्स्ट इंटरवल में 5 है,
-25 हो जाएगा, राइट, -25 हो जाएगा। 5 - 25 इज -20, फिर 15 - 25 इज -10, 25 - 25 इज 0, 35 - 25 इज +10, 45 - 25 इज +20। ठीक है, ये हो गया। अब आपको क्या करना है, अब आप देखो एज्यूम मीन आपने ले लिया तो एज इट इज आप 25 लिख लो। उसके बाद आपको क्या चाहिए, समेशन ऑफ एफ आई डी आई चाहिए। तो समेशन ऑफ एफ आई डी आई मतलब क्या हुआ, तो सबसे पहले फ्रीक्वेंसी और डेविएशन का मल्टीप्लीकेशन। तो यहां पर आप एक और कॉलम बना लोगे, क्या, एफ आई डी आई। ठीक है, एफ आई डी आई। अब ये दोनों को देखो, -20 इंटू 5 कितना हुआ, -100, -10 इंटू 8 कितना हुआ, -80, 0 से तो 0 मिलेगा, 10 0 से 0 हो गया, 10 इंटू 7 कितना मिला, 70, और 20 से 6 कितना मिला, 120। अब इनका आपको समेशन लेना है, वो आपको देगा समेशन एफ आई डी आई। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर आप देखो 190 माइनस 190 आ रहा है, राइट, 120 + 70 इज 190, और फिर -180। ठीक है, तो 190 - 180 कितना आया, +10 आया। तो ये आपका आ गया +10। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, +10, ओके, +10 आ गया। अब समेशन ऑफ एफ आई हमारा कितना था, सेम था, 38 था, याद है आप सभी को, 38 था, राइट। समेशन ऑफ एफ हमने किया था वो 38 था ना। यहाँ पर हम लिख लेते हैं समेशन ऑफ एफ इज 38। ठीक है, समेशन ऑफ एफ इज 38। तो अब देखो यहाँ पर आ जाएगा 10/38। तो आपको देखो रफली सेम वैल्यू मिल रहा है। ठीक है, 25 प्लस यहाँ पर आ जाएगा 5/19। 5/19 कितना था, याद है, हम जब यहाँ पर कर रहे थे तो 50/19 करके मिला था। तो सेम वैल्यू आपको मिला ना यहाँ पर 25.26। 5 से करो आप, 2 टाइम्स 38 जाएगा, 120, नया 6 टाइम इज 114 होता है, राइट। हाँ, 95 114 हो गया। ठीक है, सॉल्व हो गया। ये हमारा हो गया सेकंड मेथड से। अब हम जाते हैं हमारा थर्ड मेथड पर, जो कि थोड़ा और ट्रिकी है बट आसानी से सॉल्व हो जाएगा। तो उसमें हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, मीन एज्यूम्ड मीन आता है, फिर समेशन ऑफ एफ आई टी आई आता है, अपॉन समेशन ऑफ एफ आई आता है, मल्टीप्लाइड विथ एच विच इज क्लास साइज आता है। तो टी आई हमारा क्या था एवरीवन, टी आई आप सभी को याद है, एक्स आई माइनस ए था। ठीक है, एक्स आई माइनस ए डिवाइडेड बाय एच था। तो डिवाइडेड बाय एच मतलब क्लास साइज। क्लास साइज हर केस में कितना है, क्लास साइज हर केस में 10 है। तो यहाँ पर आप डी आई तो आपको ऑलरेडी गिवन है, तो आप यहाँ पर टी आई निकाल लोगे। टी आई इज व्हाट, टी आई आप सिंपली बोलोगे डी आई अपॉन एच, और डी आई हमारा क्या था, एक्स आई माइनस ए। एक्स आई माइनस ए तो हमने ऑलरेडी निकाल लिया है। यहाँ पर भी हम एज्यूम्ड मीन यही ले रहे हैं, ओके। तो यहाँ पर अगेन आप लिख लोगे 25। अब देखो इसके बाद क्या है, वी हैव -20, और हर केस पर आपको देखो क्लास साइज 10 है। तो -20/10 कितना हुआ, -2, फिर -1, फिर 0, फिर +1, फिर आ जाएगा क्या, +2। ठीक है, ये आ गया, ये सब आ गया। अब आपको क्या करना है, फ्रीक्वेंसी और टी आई का मल्टीप्लीकेशन लेना है अगेन। ठीक है, तो अब आप यहाँ पर ये छोटा सा मैं मिटा दे रहा हूं ताकि हमको स्पेस मिल जाए। ये आई होप आप सभी को क्लियर है, राइट। कोई बात नहीं, 2 में फिर से लिख देगा, हाँ 150 रुपया देगा सेम। ठीक है, चलो अब हमको चाहिए एफ आई और टी आई का मल्टीप्लीकेशन और फिर उसका सम। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे एफ आई और टी आई। ठीक है, अब एफ आई हमारा क्या है, ये 5, टी आई हमारा क्या है, -2। तो 5 × -2 इज -10। फिर आप आ जाओ 8 × -1 इज -8, 0 का तो 0 होगा। फिर आपका आ जाएगा 7 × +1 तो +7, और उसके बाद आएगा 6 × +2 तो +12। तो 12 9 टाइम कितना होता है एवरीवन, 12 9 टाइम नहीं, 12 और 7 कितना होता है, 19, और ये कितना हो जाएगा, -18, यहाँ पर +1 आएगा। तो जस्ट इसमें हमने डिवाइड कर दिया 10, तो हमको ये मिल जाएगा, राइट। तो समेशन ऑफ ये कितना हुआ, 1 अपॉन समेशन ऑफ एफ आई कितना हुआ, 38, और हमारा एच कितना है, 10। अब देखो कोई डिफरेंस है ये दोनों में, कोई डिफरेंस है, कोई नहीं, आंसर भी सेम आएगा, इट इज 25.26। तो बस यही चीज़ है,
बस ये है कि अगर डाटा थोड़ा और कॉम्प्लेक्स होते जाता है तो ये जो है स्टेप डेविएशन ये थोड़ा और आपको एक्यूरेट वैल्यू देगा, फिर उससे कम ये, फिर उससे कम ये, राइट। तो आई होप ये पूरा कैलकुलेशन आप सभी को क्लियर है, किसी को कोई डाउट नहीं है। अब जल्दी से इसको नोट कर लो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। एंड आई होप सभी चीज़ें आपको यहाँ पर क्लियर हो चुकी हैं, ओके। किसी को भी डाउट हो प्लीज़ यू आर फ्री टू लेट मी नो, अदरवाइज व्हेन वी विल बी सॉल्विंग PYQ सेशंस तो आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा, ओके। तो जल्दी से नोट कर लो एवरीवन, देन वी विल प्रोसीड, ओके। ओके एवरीवन, तो नेक्स्ट अब हम देखने वाले हैं मीडियन क्लास एंड द मॉडल क्लास। अब ये मीडियन क्लास और मॉडल क्लास होता क्या है वो हम जल्दी से कवर अप कर लेते हैं, ओके। तो मीडियन क्लास अगर हमको फाइंड आउट करना है दैट मींस द मिडिल पॉइंट, बेसिक से डेफिनेशन यहाँ पर भी फॉलो होता है। बस अब ग्रुप्ड डाटा है तो इसके लिए एक पर्टिकुलर फॉर्मूला है जो आपको देखना है। फॉर्मूला क्या आप सब जल्दी से लिख लोगे, L प्लस आएगा, फिर आएगा n/2, फिर माइनस CF होल बाय F मल्टीप्लाइड विथ H, ओके। ये हो गया हमारा क्या, मीडियन क्लास। और मॉडल क्लास क्या आ जाएगा, मॉडल क्लास सिमिलरली आ जाएगा L प्लस, फिर आएगा F1 माइनस F0 अपॉन आ जाएगा 2F1 माइनस F0 माइनस F2 मल्टीप्लाइड विथ H। तो पहले आप इसको यहाँ पर नोट कर लीजिए, जब हम इसको सॉल्व कर लेंगे विद दिस पर्टिकुलर टेबल एग्जांपल तब हम समझेंगे कि ये सब पर्टिकुलर वैल्यू होता क्या है। क्योंकि अगर हम लिखेंगे बहुत बड़ा बड़ा लिखना पड़ेगा, इट इज़ नॉट नो यूज़। लेकिन अगर हम समझ गए तो हम डायरेक्टली लिख सकते हैं, जो कि मेरा मोटिव भी रहता है, राइट। तो आई होप ये चीज़ आप सभी को क्लियर है। जल्दी से इस फॉर्मूला को यहाँ पर लिख लीजिए, या फिर आपको स्क्रीनशॉट लेना है ले लीजिए, या फिर वीडियो दोबारा देखना है देख लीजिए। अब हम आगे बढ़ते हैं, ओके। तो ये चीज़ हो गया। नेक्स्ट अब हम इसको जल्दी से सॉल्व करते हैं एंड देन वी विल नो हाउ वी आर गोइंग टू डू इट। सबसे पहले आपको देखो CF हमने लिखा था एक फॉर्मूला में फॉर द मीडियन। तो CF इज व्हाट, CF इज द क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी सबसे पहले इस टेबल पर हम लोग को लिखना पड़ेगा, तो हम F के बगल में लिख लेते हैं क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, ओके। अब आप देखो 5 है तो 5 का तो एज इट इज आएगा, 8 + 5 13, 13 + 12 25, 25 + 7 इज 32, 32 + 6 इज 38। तो जो आपका ये 38 आया एवरीवन, दिस इज योर कैपिटल N, ओके। ये आपका कैपिटल N है 38। अब इसके बाद n/2 अगर हम लेंगे क्या आ जाएगा 19, ठीक है। तो अभी हम इसको यहाँ पर छोड़ते हैं। अब हमारा लिख लेंगे हम मीडियन क्लास का फॉर्मूला। मीडियन क्लास का फॉर्मूला क्या था एवरीवन, तो हम एक बार और लिख लेते हैं, L प्लस आ जाएगा n/2, n/2 हमको ऑलरेडी पता चल गया है। CF क्या है इस केस में वो हम देखेंगे, F क्या है, H क्या है सब हम देखेंगे। तो अब आप ध्यान से सुनिए, तभी आप इस चीज़ों को कवर अप कर पाओगे आसानी से। एकदम ध्यान से सुनना है। L हमारा क्या है, L मतलब लोअर लिमिट। लोअर लिमिट किसका, मीडियन क्लास का। मीडियन क्लास हम कैसे निकालेंगे, तो अब आप देखो अगेन ये चीज काम में आएगा। 19 कहां पर आ रहा है, आप देखो यहां पर CF के केस में 19 कहां पर आ रहा है। CF के केस में आप देखो 5 है 13 है, 13 के बाद ही तो 19 आएगा, राइट। तो 13 तक तो कुछ नहीं होगा, लेकिन उसके बाद वाले इंटरवल में 19 आएगा, मतलब 20 के बाद और 30 तक। तो 20 के बाद 30 तक हमारा क्या हो जाएगा, मीडियन क्लास। तो मीडियन क्लास आप यहां पर लिख लोगे 20 to 30, ओके। मीडियन क्लास आप लिखोगे, मीडियन क्लास ऐसे ही निकालते हैं मीडियन क्लास, तो ये आ जाएगा 20 to 30, ठीक है। ये आ जाएगा 20 to 30 मीडियन क्लास। अब आप देखो नेक्स्ट क्या हो रहा है, यहाँ पर हमारे पास L आ गया। L क्या है, L इज व्हाट, लोअर लिमिट ऑफ द मीडियन क्लास। लोअर लिमिट ऑफ द मीडियन क्लास क्या है, इट इज 20। लोअर लिमिट तो वही है, तो आप 20 एज इट इज लिख लो। फिर आया प्लस, इसके बाद क्या आया n/2। n/2 हमारा क्या है 19, तो 19 आप लिख लो। अब ये CF क्या है यहाँ पर, इस फॉर्मूला में जो CF है, दिस इज द क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, बट इट इज द क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास प्रीसीडिंग द मीडियन क्लास। मीडियन क्लास क्या है हमारा 20 to 30, प्रीसीडिंग क्लास क्या है 10 to 20, 10 to 20 का CF क्या है 13, तो वो यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। हर केस में ऐसा ही होगा। अब डिवाइडेड बाय F, F इज व्हाट, F इज अवर फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी क्या है यहाँ पर, फ्रीक्वेंसी है यहाँ पर, बट इट इज ऑफ द, F इज ऑफ द, इट इज ऑफ द मीडियन क्लास। तो ऑफ द मीडियन क्लास क्या है 12, तो आप यहाँ पर लिख लोगे 12। अब मल्टीप्लाई होगा ये किससे, H से। H इज व्हाट, H इज द क्लास साइज। H इज अवर क्लास साइज, जो कि हर केस में क्या है 10, तो आप यहाँ पर लिख लोगे 10। तो अब ये आ जाएगा 20 आएगा, प्लस आ जाएगा 19 - 13 इज 6, ठीक है। 6 आया बाय 12 आया, मल्टीप्लाइड विद 10 आया, 6 1 टाइम, 6 2 टाइम, 2 1 टाइम, 2 5 टाइम, मीडियन आ गया आपका 25,
ठीक है, मीडियन कैलकुलेशन इज डन। आई होप सभी को मीडियन कैलकुलेशन क्लियर है कैसे हमने सॉल्व किया है। अब मोड का फॉर्मूला भी हम एक बार जल्दी से लिख लेते हैं। एल प्लस क्या आएगा, तो F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 मल्टीप्लाइड विथ H। तो अब देखो L यहाँ पर क्या है, मॉडल क्लास का लोअर लिमिट है। मॉडल क्लास हम कैसे निकालेंगे, मोड का सिंपलेस्ट डेफिनेशन पर आप जाइए। क्या होता है, जो फ्रीक्वेंटली अक्कर करता है। फ्रीक्वेंटली अक्कर कौन सा कर रहा है, जिसका मतलब फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा है। फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा किसका है, 12 मतलब इट इज लाइंग इन दिस इंटरवल। तो 20 to 30 हमारा मॉडल क्लास भी हो गया। ओके, तो मॉडल क्लास अगर आप लिखो यहाँ पर इट इज 20 to 30। अब इसका जो लोअर लिमिट आएगा वो कितना है, 20, तो 20 आप एज इट इज लिख लोगे। L मतलब लोअर लिमिट। अब खेल शुरू होगा, ठीक है। F1 मतलब क्या, 1 मतलब 1 एंड 1 स्टार्ट्स विद द क्लास। तो मतलब 1 स्टार्ट विद द क्लास मतलब जो मॉडल क्लास है आपका 20 to 30, उसका फ्रीक्वेंसी कितना है, 12 आप लिख लो। अब 1 से पीछे आता है 0, राइट, तो इस फ्रीक्वेंसी के पीछे जो आएगा वो आप लिख लोगे। 12 के पीछे क्या आ रहा है, 8 आप लिख लो। उसको हम बोलते हैं फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास प्रीसीडिंग द मीडियन, सॉरी प्रीसीडिंग द मॉडल क्लास। फिर आ जाएगा 2F1 मतलब 12 इंटू 2 माइनस F0 क्या है। अब F0 इज F0 तो हमको पता है 8 है, ठीक है। अब F2 क्या है, तो 2 क्या है, 1 के बाद आता है, तो इसके बाद कौन सा फ्रीक्वेंसी आ रहा है, 7, जिसको हम बोलेंगे फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास सक्सीडिंग द मॉडल क्लास। तो 8 के बाद आ जाएगा विच इज 7 और होल मल्टीप्लाइड विथ H होगा जो कि क्लास साइज है 10। तो अब यहाँ पर क्या आ जाएगा, आप देखो 20। अब तो सिंपल कैलकुलेशन है, 12 माइनस 8 4 आएगा मल्टीप्लाइड विथ 10 आएगा। नीचे आएगा 24 माइनस 15 जो कि 9 है। तो 40/9 इज 4.44 समथिंग। तो मोड आपका आ गया 24.44 एंड सो ऑन, ठीक है। मीडियन आपका है 25, मोड आ गया आपको 24.44, मीन आपका कितना आ रहा था 25 पॉइंट समथिंग। तो अब आप देख लो तीनों हमारे सामने हैं फॉर दिस पर्टिकुलर केस, और हमने सॉल्व करके इसलिए देखा ताकि हम सभी को पता चले कैसे कैलकुलेशन करना है फॉर बोथ केसेस, फॉर ऑल 3 केसेस इन द फॉर्म ऑफ ग्रुप्ड डाटा। ओके, तो आई होप सभी को ये क्लियर है। वी विल प्रोसीड नाउ। आई होप सभी ने नोट भी कर लिया है। इफ यू हैव एनी डाउट्स यू ऑल आर फ्री टू लेट मी नो। ओके, नेक्स्ट अब आप देखो हम देखने वाले हैं एवरीवन हिस्टोग्राम्स एंड लेस देन ऑजीव। हिस्टोग्राम एंड लेस देन ऑजीव हम देखने वाले हैं। तो हिस्टोग्राम क्या है, इट इज अ बार ग्राफ रिप्रेजेंटिंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन फॉर कंटिन्यूअस डाटा। ऑजीव क्या है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व फॉर फाइंडिंग द मीडियन, क्वार्टाइल्स एंड मोड। मीडियन, क्वार्टाइल्स एंड मोड। और फिर आप देखो टिप क्या है, वी विल यूज द हिस्टोग्राम टू एस्टिमेट द मोड एंड द ऑजीव टू एस्टिमेट द मीडियन एंड क्वार्टाइल्स। तो ये चीजें हम हिस्टोग्राम्स एंड लेस देन ऑजीव्स में कवर अप करने वाले हैं। ओके, तो बने रहना है। अगर गला सूख रहा है पानी पी लीजिए। ओके, लेट अस प्रोसीड नाउ। नेक्स्ट अब आप देखो क्वार्टाइल्स और इंटर क्वार्टाइल रेंज क्या होता है वो हम बेसिक ओवरव्यू देख लेते हैं जल्दी से। अपर क्वार्टाइल बोला जाता है Q3 को अपर क्वार्टाइल बोला जाता है। ये क्या होता है, 75th पर्टाइल 75th परसेंटाइल ऑफ द डाटा होता है। ओके, और इसको हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, 3n/4 से, ठीक है। 3n/4 जो आपका होगा वो आपका कहलाएगा अपर क्वार्टाइल Q3। उसके बाद हमारा आता है लोअर क्वार्टाइल। लोअर क्वार्टाइल क्या है, Q1। अच्छा, क्वार्टाइल का मतलब क्या हुआ, ये तो हमने जाना ही नहीं। क्वार्टाइल का मतलब होता है क्वार्टर्स, ठीक है। क्वार्टर मतलब आपको पता है क्वार्टर ऑफ सर्कल क्या होता है, जो सर्कल को 4 इक्वल पार्ट में बांट दे। तो पूरे डाटा को तो 4 इक्वल पार्ट में बांटेगा, दैट इज द क्वार्टाइल। ओके, तो इसलिए Q1 फिर Q2 क्या हो जाएगा, Q2 आपको क्या हो जाएगा ये आप कमेंट बॉक्स पर लिखोगे, राइट। Q1 हमको पता है लोअर क्वार्टाइल, Q3 हमको पता है अपर क्वार्टाइल। तो फर्स्ट और थर्ड तो हमको पता चल गया। और ये Q1 कैसे निकाला जाता है, n/4 से निकाला जाता है। तो Q2 क्या होता है और वो निकलेगा कैसे, ये आप कमेंट बॉक्स पर डालोगे, बहुत ही आसान है। उसके बाद हमारा आ जाएगा इंटर क्वार्टाइल रेंज, IQR। तो इंटर क्वार्टाइल रेंज कुछ नहीं है, ये इन दोनों का क्या है, डिफरेंस है, Q3 माइनस Q1। तो Q3 तो बड़ा होगा, ठीक है, क्योंकि हम आगे आ रहे हैं, Q3 बड़ा होगा, तो Q3 माइनस Q1। अब देखो एग्जांपल क्या है, फाइंड द क्वार्टाइल यूजिंग ऑजीव एंड कैलकुलेट IQR। तो ऑजीव को देख के हमको पहले क्वार्टाइल निकालना है और फिर उसका IQR निकालना है, ये सब हम आगे देखने वाले हैं। ओके, तो आई होप ये चीज़ें सभी को क्लियर हो गई हैं, किसी को डाउट नहीं है। इफ यू हैव एनी डाउट्स यू आर फ्री टू लेट मी नो। फॉर्मूलाज भी आपको यहाँ पर गिवन है, जल्दी से नोट कर लो। लेट अस प्रोसीड नाउ। ओके, तो नेक्स्ट अब आप देखो, नेक्स्ट हमारा क्या है, टेस्ट योर नॉलेज आ गया है। चलो कुछ MCQ जल्दी से सॉल्व कर लेते हैं, फिर हम आगे बढ़ेंगे।
तो अब आप देखो नेक्स्ट वी विल बी सीइंग द मोड ऑफ द डाटा सेट। क्या होगा, बहुत ही आसान है, 4 2 बार रिपीट हो रहा है सबसे ज्यादा, तो 4 इज द आंसर। ओके, उसके बाद देखो द मीन ऑफ द फॉलोइंग डाटा इज कितना आएगा, तो इसका मीन कितना आएगा, सभी को ऐड करना है आपको, आप सभी इसका आंसर करोगे कमेंट बॉक्स पर। दिस इज एमसीक्यू नंबर 2। ठीक है, पहला तो बहुत आसान था इसलिए मैंने बता दिया। MCQ2 इसको आप कैलकुलेट करो एंड गिव योर आंसर इन द कमेंट बॉक्स। ओके, जरूर डालिएगा। नेक्स्ट अब आप देखो थर्ड क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। बहुत ही आसान है, मीन मीडियन मोड तो है, ठीक है, रेंज नहीं है, तो डी ऑप्शन आ जाएगा। ओके, अब आप देखो IQR इज कैलकुलेटेड बाय सब्ट्रैक्टिंग, जस्ट हमने अभी पढ़ा है, इट इज द डिफरेंस ऑफ Q1 एंड Q3। तो Q1 और Q3 किस में आ रहा है, बी ऑप्शन में, बी ऑप्शन इज करेक्ट, Q1 फ्रॉम Q3। ओके, तो आई होप ये चारों MCQ को क्वेश्चन आप सभी को क्लियर है, किसी को कोई भी डाउट नहीं है। ओके, नेक्स्ट अब आप देखो केस बेस्ड क्वेश्चन। अब केस बेस्ड क्वेश्चन में अगर आप देखो हमको इसको सॉल्व करना है, हाउ आर वी गोइंग टू सॉल्व इट। तो आप देखो अगर हिस्टोग्राम और ऑजीव का केस, वो हम क्वेश्चन की मदद से समझेंगे तभी आपको अच्छे समझ में आएगा। हिस्टोग्राम ड्रॉ कैसे करना है, ऑजीव कैसे ड्रॉ करना है, सब हम देखेंगे। तो आप देखो एक कंपनी ट्रैक्स द स्कोर ऑफ एम्प्लॉइज इन अ ट्रेनिंग प्रोग्राम, द स्कोर्स आर 50 60 55 80 90 एंड 100। तो इसमें हमको फाइंड आउट करना है मीन एंड मीडियन। तो ये हमारा है केस बेस्ड क्वेश्चन। आप सब लिखोगे केस बेस्ड क्वेश्चन CBQ क्वेश्चन नंबर 1 और इसका आंसर अगेन आपको करना है। ठीक है, मीन आपको कैसे निकालना है, यू ऑलरेडी नो। ठीक है, और मीडियन कैसे निकालोगे, सबसे पहले आप अरेंज करोगे, तो अरेंज करने पर क्या आएगा, 50 सबसे छोटा है, उससे बड़ा है 55, फिर उससे बड़ा है 60, फिर 80, फिर 90, फिर 100। तो आंसर तो मैंने ही दे दिया। अब देखो लेकिन यहाँ पर इवन है, हाँ चलो अब इसको मैं बता देता हूँ। मीन आपको आंसर करना है, इवन है, तो इवन के केस में कितना है, n इज इक्वल टू 6 है। तो आपको क्या क्या लेना होता था, n/2 और n/2 + 1 का क्या लेना होता था, n/2th टर्म लोगे आप, n/2th टर्म प्लस n/2 + 1th टर्म, एंड दिस विल बी होल डिवाइडेड बाई 2। तो ये आपको क्या देगा, ये आपको देगा मीडियन, ये आपको मीडियन दे देगा, राइट। अब n/2 यहाँ पर क्या देखो 6 है, तो 6/2 3, थर्ड टर्म कौन सा है, थर्ड टर्म इज 60, 60 लिख लो। इसके बाद n/2 + 1 मतलब 3 + 1 इज 4, तो फोर्थ टर्म कितना है 80, तो 80 लिख लो होल बाई 2। तो ये कितना आ जाएगा 140/2 और ये आ जाएगा 70। ठीक है, 70 आपका मीडियन आ गया, मीन आपको निकालना है, मीन आप निकालोगे। ओके, चलो ये हो गया केस बेस्ड क्वेश्चन का आंसर CBQ1 करके मीन का आंसर आप सब करोगे कमेंट बॉक्स पर। हर एक बच्चा जो देख रहा है सब आंसर करोगे, जो MCQ मैंने पूछा उसका रिप्लाई करना है, CBQ1 में मीन का रिप्लाई करना है। ओके, मीडियन इसलिए बता दिया क्योंकि ये यूनिक एग्जाम्पल था। नेक्स्ट अब हम देखते हैं कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन आ गया हमारा। कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन में आप देखो क्या गिवन है, टेबल बिलो शोज द नंबर ऑफ बुक्स, नंबर ऑफ बुक्स आपको इधर दिख रहा है, और उसके बाद आपको क्या दिख रहा है, नंबर ऑफ बुक्स बाय स्टूडेंट्स इन अ क्लास यूजिंग द गिवन फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, ड्रॉ हिस्टोग्राम ऑन अ ग्राफ पेपर एंड फाइंड द मोड ऑफ द डाटा ग्राफिकली। ग्राफिकली। चलो यहाँ पर हम फाइंड आउट करते हैं। ओके, तो सबसे पहले हमको बनाना पड़ेगा एक ग्राफ। तो ग्राफ के लिए वी वांट टू हैव अ स्ट्रेट लाइन, तो स्ट्रेट लाइन हम 2 एरोज बना लेते हैं। सबसे पहला स्ट्रेट लाइन ऐसे कुछ बनेगा, अरे काला ही रंग है, ओके कोई बात नहीं, ब्लैक ले लेते, वाइट ले लेते हैं। ठीक है, ये आ गया 1 एक्सिस एंड ये आ जाएगा अदर एक्सिस। थोड़ा दूर से देखना पड़ता है सही आ रहा है कि नहीं, आपको सही ही ड्रॉ करना है। ओके, चलो ये बन गया। अब आप देखो क्या बोला गया है, सबसे पहले फ्रीक्वेंसी। ओके, तो सबसे पहले हम यहाँ पर क्या लिख लेते हैं, CF निकाल लेते हैं। ठीक है, CF कैसे निकलेगा, 4 आएगा, 12 आएगा, 24 आएगा, 24 + 7 कितना आएगा एवरीवन, 31, और 31 + 3 इज 34, 34 फाइनली आएगा। ओके, और उसके बाद हमारे पास नंबर ऑफ बुक्स है, तो हिस्टोग्राम हमको बनाना है एंड ओके, तो CF का ऐसा ज़रूरत तो था नहीं ना, हाँ नहीं था। चलो अब हम हिस्टोग्राम बनाएंगे, 0 से स्टार्ट हो रहा है, 0 to 2 और 10 तक जा रहा है, तो हम ले लेते हैं यहाँ पर इंटरवल्स। तो आप देखो सबसे पहले यहाँ पर आ जाएगा 2, फिर हम ले लेते हैं 4, फिर हम ले लेते हैं 6,
फिर हम ले लेते हैं 8, फिर हम ले लेते हैं 10। स्पेस थोड़ा बढ़ा लिया जाए क्या, ताकि आपको अच्छे से दिख सके। ठीक है, हम थोड़ा और स्पेस बढ़ा कर लिखते हैं 2 4 6 8 10। ठीक है, तो हमारे पास डाटा है, उसके हिसाब से हमको वाई एक्सिस में भी स्केल लेना पड़ेगा। तो 2 का ले सकते हैं क्या, 1 का भी ले सकते हैं अपन तो, राइट। 12 ही तो बनाना है, तो 1 ही ले लेते हैं। ठीक है, यहाँ से हम 1 चालू करते हैं। लेट अस फाइंड आउट 12 तक पहुँचेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 रफली हम पहुँचे हैं। ठीक है, स्पेस थोड़ा कम होता गया है, एक बार और ट्राई करते हैं। आई एम नियरिंग परफेक्शन, बट आपको परफेक्शन से ही बनाना है, राइट। मेरे पास स्केल तो है नहीं। 5 6 7 8 9 10 11 और रफली सेम है लास्ट वाला, बस थोड़ा। ठीक है, 12। चलो ये भी हो गया। अब हम बनाते हैं बॉक्सेस। बॉक्स कहाँ पर है, बॉक्स कहाँ पर है, तेरा बड़ा बॉक्स दिया हुआ है यहाँ पर तो। हम्म चलो इसको हम ट्राई करते हैं एक बार कैसा होता है। तो सबसे पहले क्या गिवन है, 0 to 2 में आप देखो 4 गिवन है, तो 4 हम ड्रॉ करते हैं सबसे पहले। ओके, ठीक ठाक बना है, ठीक है, बोल सकते हो। ओके, 0 to 4 आ गया। उसके बाद क्या है, आप देखो 2 to 4 में 8 है, तो 2 to 4 में 8 आएगा। ठीक है, 2 to 4 में 8 आ गया। अब ये चीज़ थोड़ा सा डिफर करेगा अपना, हम स्ट्रेट लाइन से ही बना ले क्या। स्ट्रेट लाइन से ही बनाते हैं, अपने पास एग्जैक्ट तो ये गिवन नहीं है। चलो इससे बना लेते हैं। ओके, तो कलर हम ले लेते हैं, कौन सा ले ले, थोड़ा ग्रीन ले लेते हैं। ऑल राइट, तो सबसे पहले 4 है हमारे पास, सो लेट अस ड्रॉ 4। ठीक है, 4 के बाद आपका 8 था, तो हम 8 ले लेते हैं। 8 इज अवर हियर। अब देखो रफली ही बनेगा, तो आई होप आप सब अंडरस्टैंड कर रहे हो हम कैसे बना रहे हैं। ओके, अब इसके बाद आप एग्जैक्ट बनाओगे तो एग्जैक्ट आपको मिलेगा, राइट। 12 है, तो 12 हम ले लेते हैं। 12 इज अप टू हियर। ठीक है, 6 तक हो गया। 6 to 8 में 7 है, तो 7 मतलब यहाँ पर आ जाएगा ये। दिस वन विल बी फ्रॉम हियर। और इसके बाद आपका क्या है, 8 to 10 में 3 है, तो 8 to 10 में 3। 8 to 10 में 3 मतलब यहाँ पर आ जाएगा। तो ये हमारा हिस्टोग्राम तो बन गया। ठीक है, हिस्टोग्राम तो हमारा बन गया, तो ये डन है। ठीक है, आपको पता है, आप यहाँ पर लिख लोगे, यहाँ पर अपना क्या है, दिस इज अवर क्लास इंटरवल। दिस इज अवर फ्रीक्वेंसी। अब हम मॉडल क्लास कैसे निकालेंगे, हाउ आर वी गोइंग टू फाइंड द मॉडल क्लास। इस केस में अब मॉडल क्लास कैसे निकलेगा, तो अब आप देखो यहाँ पर हमको मॉडल क्लास ही निकालना था, राइट। मीडियन निकालना था क्या,
मोड निकालना है, यस मोड निकलेगा, मीडियन तो अजीब से निकलेगा। अरे मैंने बता दिया नहीं, लेकिन आपको ये भूल जाना है ठीक है। चलो, तो ड्रॉ हिस्टोग्राम ऑन ग्राफ पेपर, फाइंड द मोड ऑफ द डाटा ग्राफिकली। तो बेसिकली आप यहाँ पर करते क्या हैं, तो आप देखो मॉडल क्लास, अगेन यहाँ पर मोड निकालने के लिए व्हाट यू हैव टू डू, मोड निकालने के लिए आपको सबसे बड़ा मीनार देखना है। सबसे बड़ा बिल्डिंग कौन सा है यहाँ पर, यही वाला है, ठीक है, सबसे बड़ा मीनार बिल्डिंग यही वाला है। अब आपको क्या करना है, इसके आगे आपको जो कॉर्नर्स दिख रहे होंगे, ये दो कॉर्नर, ये दो कॉर्नर, ऐसे ऐसे ज्वाइन कर देना है। ओके, तो वो वाला लाइन से ज्वाइन करते हैं हम, कहाँ गया डॉटेड लाइन, यस। तो सबसे पहले इस कॉर्नर को आप ज्वाइन करोगे यहाँ से, ठीक है, सबसे बड़ा मीनार देखोगे, सबसे बड़ा जो आएगा वो आप देखोगे, ठीक है। और फिर ऐसे ही ज्वाइन करना है जैसे मैं ज्वाइन कर रहा हूँ, हर एक केस पर, हर एक केस पर ये होगा, ठीक है, हर एक केस पर ये आएगा, ठीक है। तो ये अब बन गया आपका, ठीक है। अब यहाँ से जो नीचे वैल्यू आ जाएगा आपका, दैट विल बी योर मोड, वो आपका मोड आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से आप एक नीचे ड्रॉ कर लो, तो अब देखो ये 4 और मतलब 5 तो होगा, उससे पहले थोड़ा आएगा, राइट। अगर मैं इसको देखूँ, थोड़ा सा 5 के पहले आएगा, 5 के करीब आएगा, तो आपको जो मिलेगा मॉडल क्लास दैट विल बी नियर बाय 5, 4 पॉइंट कुछ हो सकता है, बट 5 से छोटा भी हो सकता है। तो एग्जैक्ट तो हम नहीं बता सकते यहाँ पर स्केल से, बस वी कैन एज्यूम, लेकिन जब आप ग्राफ पेपर पर इसको ड्रॉ करोगे तो आपको एग्जैक्ट वैल्यू मिलेगा। तो ऐसे ही आपको मोड फाइंड आउट करना होता है। ओके, तो आई होप ये चीज़ें सभी को क्लियर है, किसी को कोई डाउट नहीं है, और आप जल्दी से इसको ड्रॉ कर लो, देन वी विल प्रोसीड। ओके, ऑल राइट। हमने इस केस पर देखा हुआ है, आई होप ये सभी को क्लियर है। इसके पहले से जितने भी केसेस थे, अगर आप देखो हमने जहाँ पर मोड और मीडियन सॉल्व किया है, तो आप देखो क्लास इंटरवल पर कितना आ रहा था, ये आ रहा था 20 और 30 था, 20 और 30 हमारा मॉडल क्लास था, उसी के बीच करीब आया 24.44, सब वैल्यू वैसी आया है, मीन मीडियन मोड। तो यहाँ पर भी जो मोड आएगा वो आपका आ रहा है किसके बीच में, आप देखो 4 और 6 के बीच में, तो 4 और 6 के बीच का जो है उसके बीच में आएगा। और अगर आप फॉर्मूला से कैलकुलेट करो तो ये और आसानी से आप इसका वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हो, दैट विल बी गिविंग रफली दिस पॉइंट। ओके, अगर हम फॉर्मूला से देखने जाए तो अगेन ये लेंदी हो जाएगा, तो आप एक बार सॉल्व करके देख सकते हो फॉर्मूला से, देन आप वेरीफाई कर सकते हो कि आपका वैल्यू आ रहा है जो ग्राफ पेपर में आपको मिल रहा है। ओके, तो ड्रॉ ऐसे ही होगा और ऐसे ही कैलकुलेट होगा। तो आई होप ये पॉइंट्स अब सभी को क्लियर है, किसी को कोई डाउट नहीं है। ऊपर पे आप चाहो तो वैल्यूज़ भी लिख सकते हो, राइट। कई बार हमको बोला जाता था कि हम वैल्यूज़ लिखें, सो वी विल राइट 5 फिर 8, ताकि हम हमारे से ही कैलकुलेशन मिस्टेक ना हो। ओके, हो गया, डन, ऑल राइट। तो आई होप ये पॉइंट सभी को क्लियर हो चुके हैं। नेक्स्ट अब हम देखते हैं कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन है, अब आपका रिलेटेड है टू क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मार्क्स ऑब्टेन बाय, गिवन है आपको ऑब्टेन बाय 40 स्टूडेंट्स, ठीक है, इन अ मैथमेटिक्स टेस्ट यूजिंग द क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व और जीव, फाइंड द मीडियन, फर्स्ट क्वार्टाइल एंड थर्ड क्वार्टाइल। तो आई होप अभी तक आप सभी ने कमेंट कर दिया होगा कि Q2 क्या होता है। ओके, चलो नेक्स्ट अब हम जाते हैं हमारा क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ड्रॉ करने पर। तो अगर आप देखो यहाँ पर 4 to 40, आप 10 का केस पर आपके यहाँ पर ड्रॉ कर सकते हो, राइट। रफली वी कैन ड्रॉ एंड इंटरवल्स ऑन द एक्स एक्सिस। तो चलो स्पेस है हमारे पास, लेट अस सॉल्व इट, हाउ आर वी गोइंग टू सॉल्व इट। तो वी विल स्टार्ट अगेन फ्रॉम हियर ओनली। हो गया, अब थोड़ा दूर से देखना पड़ेगा। टेढ़ा लग रहा है क्या, थोड़ा सा ये टेढ़ा लग रहा है, बट ठीक है, चलेगा हमारे लिए। अब हम देखो नेक्स्ट अगर हम देखें क्या क्या है, सो 4 से हम स्टार्ट कर सकते हैं, 4 12 रफली 4 से है।
तो हमको क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जो टेबल हम बनाते हैं वही हमारा ऑजिव कहलाता है। ओके, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व वो हमारा ऑजिव कहलाएगा। और लेस देन ही हम बनाएंगे बिकॉज लेस देन 10 कितना है 4, फिर लेस देन 20 हो जाएगा 12, लेस देन 30 हो जाएगा 18, तो लेस देन भी हम बोलते हैं इसको। ओके, तो नेक्स्ट अब आप देखो 4 to 40 हम यहाँ पर पहले लिख लेते हैं। सो वी आर स्टार्टिंग विथ 4, 10 हमको करना पड़ेगा, राइट। 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32, 36, 40, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 4 8 12 16 20 24 28 32 36 एंड 40। ठीक है, ये हो गया। अब देखो इसके पहले क्या है, फिर हमारा ये 0 to 10 ऐसे करके 70 तक चला जाएगा। ठीक है, तो 0 से 10, तो 10 से 70 तक पूरा लिखना है हमको। 10 आएगा, थोड़ा बड़ा ले लेते हैं। 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70। ठीक है, इतना बन रहा है। अब हमको प्लॉट करना है। तो ऑजिव हमारे पास सी एफ ऑलरेडी गिवन है, तो हम वहीं से स्टार्ट कर देंगे। 10 पर हमारे पास कितना है 4 एवरीवन, तो आप यहाँ पर एक डॉट मिला लो 10 और 4 का, विच इज़ दिस। इसके बाद क्या है 12 है, तो 20 पर आपका 12 आ जाएगा, तो ये आएगा रफली यहाँ पर। ठीक है, इसके बाद आपका क्या है 18 है, तो 18 किसके बीच में आएगा 16 और 20 के एकदम बीच में रहेगा, तो ये आ जाएगा इस पॉइंट पर करीब। ठीक है, इसके बाद है 27, तो 27 अब आएगा 28 से थोड़ा सा पास पर। इस पार्ट को हमको 4 पार्ट्स में डिवाइड करना पड़ेगा। ओके, सो हम देख लेते हैं, यहाँ पर करीब बनेगा 28 है ये वाला पार्ट करीब। ठीक है, नेक्स्ट अब आप देखो 32 है, 32 तो ठीक है 50 पर 32 आ जाएगा एज इट इज़, तो ये आ जाएगा करीब यहाँ पर। और उसके बाद है हमारा 36, फिर 40, तो 36 आएगा यहाँ पर और 40 आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है, ये हो गया। अब हमको ये सब को ज्वाइन करना है। हम ज्वाइन कर देंगे बिकॉज वी आर ड्राइंग द ऑजिव। ठीक है, तो ज्वाइन करते हैं। चलो, ये हमारा ऑजिव अब बन चुका है। ठीक है, अब आपको क्या करना है, नाउ व्हाट यू हैव टू डू। अब आप सोचो आपको करना क्या है। तो ऑजिव तो हमारा बन गया, अब आपको Q1 और Q3 निकालना था। Q1 और Q3 और Q2 ये सब के लिए क्या था, एक फॉर्मूला था, तो हमने वो देखा हुआ था। Q1 के लिए क्या था, Q1 के लिए था n/4। Q2 आपका कुछ नहीं होता है, मीडियन होता है एवरीवन, तो n/2 आएगा जो हमको ऑलरेडी पता है। और Q3 सॉरी Q4 तो नहीं आएगा, Q3 आपका 3n/4 आएगा। ठीक है, अब आप देखो n हमारा कितना है यहाँ पर 70, तो 70/4 कितना आएगा सबसे पहले। 70/4 के लिए 70/2 आप करो पहले। 70/2 कितना आ रहा है, n/2 इज 35, तो 35 का आधा कितना होगा 17.5, और 3n/4 कितना हो जाएगा, तो इसमें 17.5 ऐड कर देना है, तो 35 में ऐड हो जाएगा, तो कितना आएगा एवरीवन 52.5, राइट। तो अब देखो यहाँ से, यहाँ पर हम सबको पता है जो हम मीडियन किस केस में आता है, इंटरवल्स के केस में आता है, राइट। ओके जस्ट अ सेकेंड, मीडियंस हमारा इंटरवल्स के केस में आता है, इंटरवल्स हमारा ये है, तो इधर ड्रॉप होना चाहिए, तो 70 हम नहीं लेंगे, विल बी टेकिंग 40 वैल्यूज। ओके, तो यहाँ पर बेसिकली बनेगा, यही चीज़ आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है हमेशा सॉल्व करते समय, बिकॉज ये कन्फ्यूजन हो सकता है। तो जैसे मैंने किया वैसे ही आप करोगे। तो n हमारा कितना है 40 है, 40/4 कितना आया 10 आया, मीडियन में आ जाएगा 20, और Q3 कितने में आ जाएगा 30 पर। तो अब हम इसको प्लॉट कर लेते हैं। ठीक है,
अगेन नाउ वी विल बी प्लॉटिंग दिस। तो चलो कहाँ से स्टार्ट हो रहा है? सबसे पहले अगर हम देखें Q1, तो Q1 कहाँ पर आ रहा है? Q1 10 पर आ रहा है, ठीक है। 10 किसके बीच में आएगा? 8 और 12 के बीच में आएगा, ओके। तो आप एक स्ट्रेट लाइन यहाँ ड्रॉ करोगे ऐसे, स्ट्रेट लाइन आपने ड्रॉ कर लिया, ठीक है। अब इससे एक लाइन नीचे कर लोगे, तो यहाँ पर जो भी वैल्यू आएगा आपका वो आपको देगा Q1। यहाँ पर जो भी वैल्यू आएगा दैट विल गिव यू Q1। अब एग्जैक्ट नहीं है तो आई कैन नॉट टेल यू, ठीक है। वो आपको देगा Q1। तो Q1 आ गया। उसके बाद अब देखो Q2 क्या आएगा? Q2 इज ऑफ 20, तो 20 कहाँ पर है? यहाँ पर है। तो यहाँ पर आप रफली, एक सेकंड, सीधा ड्रॉ करना है, हाँ ऐसे करीब आएगा। आप ड्रॉ करोगे और आंसर लिखोगे इन द कमेंट बॉक्स, और ऐसे में जो यहाँ पर वैल्यू आएगा दैट विल गिव यू Q2 विच इज़ मीडियन ऑल्सो। और उसके बाद फाइनली Q3 किससे आएगा? 30 से। तो 30 कहाँ आएगा? 28 और 32 के बीच में, एकदम बीच में। तो वो यहाँ पर आएगा। आपको फिर मिलाना होता है ऑजिव से, और ऑजिव से एक स्ट्रेट लाइन नीचे ड्रॉ करना होता है, ठीक है। अब ये जो 3 वैल्यू आपको मिलेगा यहाँ पर, दिस वैल्यू, तो ये आपको वैल्यू देगा Q1 क्वार्टाइल 1, ठीक है। फिर ये जो वैल्यू होगा दिस विल गिव यू Q2 मतलब मीडियन, और फिर ये जो वैल्यू है ये आपको देगा क्या? ये वैल्यू आपको देगा Q3 क्वार्टाइल 3। फिर आप IQR कैसे कैलकुलेट करोगे? इंटर क्वार्टाइल रेंज, इसमें अगर पूछा है तो, नहीं भी पूछा है तो भी Q3 माइनस Q1। तो ये आपको अब ग्राफ से पता लगाना है कि ये कितना आएगा, और ये टास्क मैं आप पर छोड़ रहा हूँ। इतना मेहनत मैं किया हूँ, थोड़ा मेहनत आप भी करो, कमेंट बॉक्स पर इसका आंसर करो, ओके। तो यहाँ पर आप देख सकते हो Q1 यहाँ पर आया, Q2 यहाँ पर आया, Q3 यहाँ पर आया। तो यहाँ पर जो भी आएगा इट विल गिव यू द वैल्यूज ऑफ ऑल द क्वार्टाइल्स, ओके। तो आई होप कैसे ड्रॉ करना है, कैसे आगे बढ़ना है, सभी को क्लियर है, किसी को कोई डाउट नहीं है। यहाँ पर हम डिस्क्रिप्शन भी लिख लेते हैं। ये हमारा क्लास इंटरवल्स हो गया, ये सब लिखना आपको बहुत ज़रूरी है, नहीं तो एग्जामिनर को पता कैसे चलेगा आपने क्या लिखा है, ठीक है। आई नो उसमें भी कॉमन सेंस होगा, लेकिन वो काट देगा बिकॉज उसको क्लैरिटी नहीं दिखा, राइट। तो अब यहाँ पर क्या आ जाएगा? फ्रीक्वेंसी। तो आई होप ये चीज़ें आप सभी को क्लियर है कैसे हमने सॉल्व किया है। किसी को कोई भी डाउट हो, यू ऑल आर फ्री टू लेट मी नो, और इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स पर दे दोगे, ओके। आई होप दिस थिंग इज क्लियर फॉर एवरीवन। ये देखो 10 और 20, 15 और 20 के भी बीच में आएगा करीब, ठीक है। ये आएगा 30 और 40 के बीच में, 35 के आसपास आएगा, और ये वाला 45 के आसपास आएगा, ठीक है। और यहाँ से आप देख सकते हो ये क्या दिख रहा है, थोड़ा ये स्पेस बराबर होंगे एवरीवन। तो डायग्राम अब स्केल से ड्रॉ नहीं हुआ है, इसीलिए आपको ये वेरिएशन दिख रहा है, लेकिन जब आप ड्रॉ करोगे दिस स्पेस एंड दिस स्पेस आपको एकदम इक्वली स्पेस्ड दिखेंगे, क्योंकि ये जो क्वार्टाइल क्या करेगा, ये पूरा को, अच्छा नहीं एक सेकेंड, ये वाला पार्ट को इक्वली डिवाइड करता है। यहाँ पर तो आपको डिफरेंस दिख सकता है, तो आप देखना ये कितना वैल्यू आता है, ओके। Q1, Q2, Q3 आपको कितना मिलेगा यू विल सी, और Q2 आपका कुछ नहीं होता है, मीडियन होता है, ओके। तो आई होप दिस थिंग इज क्लियर फॉर एवरीवन। ये स्पेसिंग आपको कॉमन मिलेगा, जैसे कि आप देख सकते हो, क्योंकि यहाँ पर ये इस चीज़ को अच्छे से डिवाइड कर रहा है, राइट। और फिर यहाँ पर जो वैल्यू हमको मिलेगा क्वार्टाइल्स, वो वैल्यू कहलाएगा जो हमको इस पर्टिकुलर एक्स एक्सिस पर मिलेगा, ओके। तो इसको आप जल्दी से नोट कर लो। नेक्स्ट अब आप देखो असर्शन रीजन का क्वेश्चन है, मोड इज ऑलवेज अ गुड रिप्रेजेंटेशन ऑफ द डाटा सेट। बात सही नहीं है, बिकॉज इट कैन डेविएट, इट कैन बी डिफरेंट फ्रॉम द अदर 2 डाटा सेट। तो अगर हम बोले इट इज गुड रिप्रेजेंटेशन, तो ये इसका आंसर तो नो हो जाएगा, ओके। इसके बाद क्या है, मोड इज द मोस्ट फ्रिक्वेंटली अकरिंग वैल्यू इन अ डाटा सेट, ये सही है। तो रीजन इज करेक्ट, असर्शन इज फॉल्स, रीजन इज ट्रू, असर्शन इज फॉल्स, डी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो गया फॉर दिस असर्शन रीजन क्वेश्चन। आई होप ये क्वेश्चन सभी को क्लियर है, अगेन किसी को कोई भी डाउट नहीं है, ओके। तो अब हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए एवरीवन, जहां पर आपको हमारे चैनल से रिलेटेड सभी अपडेट मिल जाते हैं, और प्लीज़ डू ज्वाइन इट एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स ऑल्सो, ताकि वो ज्वाइन कर ले इस हमारे चैनल को, ओके। सो नाउ थैंक यू सो मच एवरीवन। स्टैटिस्टिक्स का आप इस्तेमाल करिए,
हमने एक एग्जाम्पल देखा हुआ है, हिस्टोग्राम, ऑजीव, मीडियन, मोड, सभी चीज़ें हमने इस सेशन में देख ली है। फॉर्मूलाइज हैं इसमें, तो थोड़ा सा आपको लिख कर भी प्रैक्टिस करना पड़ेगा। ग्राफिकल चीज़ें हैं यहाँ पर, तो ड्रॉ करके भी प्रैक्टिस करना पड़ेगा। सभी चीज़ों को करिए, जैसा डायरेक्ट किया मैंने वैसा करिए, एंड देन यू विल सी कि आप इस चैप्टर को बहुत आसानी से कवर अप कर पाओगे, राइट। सो थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग दिस सेशन। मेरा नाम है शुभांशु श्रीवास्तव, आई एम साइनिंग ऑफ। स्टे सेफ, स्टे हेल्दी एंड बी हेल्दी एट ऑल ऑफ योर होम्स। ओके, गुड बाय एवरीवन।